Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Today we're gonna discuss about the poem My Heart Leaps Up. तो प्यारे बच्चों ये लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो इस पोएम के जो है वो दो टाइटल्स हैं, ठीक है। मतलब ये एक पोएम थी जिसको हम अनटाइटल्ड जो है वो कह सकते हैं, मतलब इसका कोई टाइटल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जो है वो दो टाइटल हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी जो फर्स्ट लाइन इसको एक टाइटल दिया गया रेनबो का, ठीक है, क्योंकि इसका कोई टाइटल नहीं था। सो टाइटल ना होने की वजह से इसको जो है वो, क्योंकि इसमें वो रेनबो के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसको टाइटल दे दिया गया रेनबो का। उसके बाद इसकी जो फर्स्ट लाइन है, दूसरा टाइटल इसका ये है। इसकी फर्स्ट लाइन जो है वही इसी को जो है वो टाइटल माना जाता है, माई हार्ट लीप्स अप। इट इज़ एन यू कैन से दैट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। तो एज एन ईडीएम भी ये यूज़ होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसको भी जो है वो उन्होंने जो है वो अपनी पोएम का टाइटल जो है वो रखा है। सो सो इसमें हमें पोएट जो है, हमने इनके बारे में पहले से डिस्कस किया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर को हमें हर वक्त प्रेज करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। वो हमेशा नेचर का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो हमें देते हुए नजर आते हैं। नेचर उनके लिए एक लिविंग बीइंग का काम करती है, उनके लिए लिविंग बीइंग है नेचर। वो उसको नेचर को एज अ ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बीइंग्स जो है वो उसकी क्वालिटीज नेचर को जो है वो देते हैं और नेचर से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। इफ़ वी एनालाइज द बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी और लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, तो हमें पता चलता है कि वो नेचर के कितने बड़े लवर थे, ठीक है। वी विल डिस्कस हिज पोएम टेंटन एबे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें भी हमें पता चलेगा कि ये नेचर के कितने ज़्यादा जो है वो करीब हैं। बाकी भी जितनी हमने पोएम्स इनकी पढ़ी है, हमने यही देखा कि नेचर को वो हर पोएम में प्रेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो सेम लाइक अदर पोएम्स, he will also praise the nature। नेचर को हमें इसमें प्रेज करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, इसमें अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली लाइन, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन कहने के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, एज अ कोटेशन भी यूज होती है, ठीक है। और बहुत जो है ना, जिसको फेमस लाइन हम कह सकते हैं वो है द पैरा। ये एक कहने के पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, मतलब कि कंट्राडिक्शन है। अक्सर हमने देखा है लाइन होनी चाहिए थी मतलब फादर जो है वो चाइल्ड की जगह पे आना चाहिए था। मतलब कह लें कि बच्चा जो है वो कह लें कि किसी एक आदमी का बाप है। इन्होंने ये कहा, होना तो ये चाहिए था कि फादर जो है वो बच्चे का बाप है। सो लेकिन ये एक पैराडॉक्सिकल जो है वो स्टेटमेंट है। इसको जो है वो हम पोएम के हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो कहा। इस कॉन्टेक्स्ट में, पोएम के कॉन्टेक्स्ट में इसको डिस्कस करेंगे तो ये हमें लाइन जो है वो बिल्कुल ठीक लगेगी। अब इसके जो है वो काफ़ी सारे मतलब जो है वो हमारे सामने आते हैं। द चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ मैन, कि हर बच्चा जो है उसमें कहीं ना कहीं, और सॉरी हर आदमी जो है तो उसमें कहीं ना कहीं एक बच्चा जो है वो छुपा होता है, ठीक है। जो हर चीज़ को देख के जो है वो एक्साइटमेंट उसमें जो है वो आना शुरू हो जाती है, वो एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। वो एक मूवी भी आई थी, दिल तो बच्चा है जी। सो इंसान बड़ा हो जाए, किसी भी उम्र में पहुंच जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो है वो एक बच्चा छुपा हुआ होता है जो उसको कहता है कि वो मुस्कुराए, जो उसको जो है वो कह लें कि एक बड़ी मोटिवेशन देता है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो इस लाइन का जो है वो दूसरा मतलब ये हो सकता है कि इंसान जो है वो चाइल्डहुड से गुजर के ही जो है वो मैनहुड में आता है। मतलब जब तक एक इंसान चाइल्डहुड नहीं गुजारेगा, तो चाइल्डहुड को एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तो एक मैनहुड में किस तरह से एंटर हो सकता है, ठीक है। तो चाइल्डहुड में जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं बेसिकली वही
जब हम मैनहुड में एंटर होते हैं, तो मैनहुड में एंटर होते ही वही चीज़ें, हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हमारी थिंकिंग बन जाती है, वो हमारी आइडियाज़ बन जाते हैं, वो हमारे ओपिनियन बन जाते हैं। जो बच्चा चाइल्डहुड में जो चीज़ें एक्सपीरियंस करता है, वही उसके थॉट्स को और बाकी ज़िंदगी के, आने वाली ज़िंदगी के दिनों में जो आइडियाज़ होते हैं, उनको जो है वो शेप देता है। इसलिए भी कहा जाता है कि द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। अच्छा, इसका एक और भी मतलब हो सकता है, वो ये है कि जो बच्चे होते हैं वो प्योर होते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैन बिकम्स इम्प्योर, हमें इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, हम ख्वाहिशात के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, या हम जो है वो हमारी उस हम नेचर के जो एलिमेंट्स होते हैं, नेचर की जो प्यारी चीज़ें होती हैं, उनको ऑब्जर्व करना छोड़ देते हैं, उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं वो कभी भी इस बच्चे प्योर होते हैं, ठीक है, मतलब उनमें प्योर फीलिंग्स होती हैं, वो किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे हम अक्सर बच्चे देखते हैं, कलर्स को देख के, रेनबो को देख के, बारिश को देख के, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो शो कर रहे होते हैं। लेकिन मैनहुड में जब बंदा एंटर होता है, तो ज़िंदगी की जो बिटर रियलिटीज़ होती हैं, वो उससे जो उसकी खुशी होती है, जो उसकी एक्साइटमेंट होती है, वो सारी चीज़ें जो है वो छीन लेती हैं। तो इसलिए भी चाइल्ड को जो है वो द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन कहा गया है। बच्चे जो है वो जो मैन होता है, या जो मैं कह लें कि एडल्ट्स होते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को बड़ी बारीक बीनी से देख रहे होते हैं। लेकिन मैन जब हम एडल्ट हुड में आ जाते हैं, और कह लें कि जब हम मैनहुड में एंटर हो जाते हैं, तो हम फिर इन चीज़ों को जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन पोएट के साथ जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। पोएट जो है जब मैनहुड में आया है, तब भी वो इसी रेनबो को देखकर उसी तरह से एक्साइटेड जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो ये द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये बहुत फेमस लाइन है। इसके जो है वो मैंने जितने भी मीनिंग जो मुझे समझ आए, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। माई हार्ट leaps up when I behold. तो in the start of the poem, he is using the idiomatic expression my heart leaps up. लीप्स अप का मतलब होता है किसी चीज़ का उछलना, ठीक है, मतलब उछलना, कूदना, या कह लें कि छलांगे लगाना। सो लीप्स अप, तो वो कहता है कि माई हार्ट लीप्स अप, मेरा दिल उछलता है, कूदता है। व्हेन आई बिहोल्ड, बिहोल्ड का मतलब जो है वो स्टॉप भी होता है, लेकिन यहाँ पे बिहोल्ड का मतलब जो किसी को किसी चीज़ को पकड़ना भी होता है, लेकिन यहाँ पे बिहोल्ड का मतलब है ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना या किसी चीज़ को देखना। तो कहता है मेरा दिल उछलता है जब मैं देखता हूँ अ रेनबो इन द स्काई, एक कोसे कज़ा को, एक रेनबो को आसमान पर। मतलब जब भी पोएट रेनबो को देखता है, ही फील्स एक्साइटेड, ही बिकम्स एक्साइटेड। सो ये चीज़ जो है वो उसको बड़ी सेटिस्फेक्शन देती है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है जब भी वो रेनबो को देखता है। तो यहाँ पे वो अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगेन, कहते हैं ये जो एक्साइटमेंट है, ये तब भी थी जब मेरी ज़िंदगी शुरू हुई थी। व्हेन ही वॉज चाइल्ड ही आल्सो फेल्ट लाइक दिस, जब वो बच्चा था तब भी वो ऐसा ही फील करता था जैसा वो आज फील करता है। ठीक है, मतलब जब बच्चा था, जब ज़िंदगी शुरू हुई थी, जब चाइल्डहुड था, रेनबो को देखता था आसमान के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था। सो इज इट नो आई एम अ मैन, कहता है अब मैं क्या हूँ, अब मैं मैन बन गया हूँ। सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड, कहता है ये तब भी वैसे ही रहेगा, ये तब भी वैसे ही रहेगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि वो कह रहा है कि जब मेरी ज़िंदगी शुरू हुई थी, तो तब भी मैं इस चीज़ को देख के जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था, रेनबो को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था। अब मैं एक मैन बन गया हूँ, अब भी मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा,
तब भी मैं एक्साइटेड ही हूँगा। अब तीनों टाइम्स यहाँ पे देखें, वॉज, इज और शैल का यूज उसने किया है, मतलब तीनों टाइम पीरियड उसने बता दिए हैं कि ये जो रेनबो की एक्साइटमेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी दौर आ जाए, जिंदगी किसी भी तरह की हो जाए, लेकिन ये जो एक्साइटमेंट है रेनबो को देखने की, ठीक है, ये कभी भी मुझसे कम नहीं, मुझ में जो है वो कम नहीं होगी। और लेट मी डाई, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या है? कहता है अगर ऐसा जिंदगी में हुआ कि कभी ये जो एक्साइटमेंट है वो मेरी रेनबो को देख के ये एक्साइटमेंट कम हुई, तो इससे अच्छा जो है वो मुझे मर जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि रेनबो जो है उसके लिए कह लें कि एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। तो जब वो हैप्पीनेस ही नहीं रहेगी उसकी लाइफ में, वो रेनबो को देख के खुश ही नहीं होगा, एक्साइटेड नहीं होगा, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ जो उसका प्यार है वही नहीं रहेगा, तो फिर इससे अच्छा जो है वो उसको मर जाना चाहिए, क्योंकि उसकी लाइफ का तो पर्पस ही क्या है? सिर्फ नेचर के एलिमेंट्स को, नेचर के ऑब्जेक्ट्स को प्रेज करना, ठीक है। जिस तरह हमने इसकी जो जितनी भी हिस्ट्री में इसके बारे में डिस्कशन की थी और जितनी भी इसकी पोएम से हमने जो है वो चीज़ें सीखी हैं, हमें यही पता चला है कि ये नेचर का जो है वो दीवाना था, नेचर को जो है बहुत ज़्यादा प्रेज करता था। अच्छा, तो कहते हैं अगर ऐसा ना हुआ कि कभी वो एक्साइटमेंट या वो जो खुशी है वो मुझ में ख़त्म हो जाए, जो मैं रेनबो को देख के खुश हो जाता हूँ, इससे अच्छा जो है वो मैं मरना पसंद करूँगा। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, बच्चा जो है वो आदमी का बाप है। हमने इसके बारे में काफ़ी जो है वो डिस्कशन किया, सो अब मैं जो है वो इसको नहीं ज़्यादा दोहराऊँगा। एंड आई कुड विश माई डेज़ टू बी, और कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे जो दिन गुज़रे, मेरी लाइफ में जितने भी दिन आने हैं, आने वाले हैं, ठीक है, जैसे बच्चे से वो क्या बन गया? मैन बन गया, और मैन से उसने अब जो है वो ओल्ड एज की तरफ जाना है। कहता है जितने भी मेरे दिन हैं, मेरी ख्वाहिश है जो भी दिन मेरी ज़िंदगी में आए, बाउंड ईच टू ईच, वो एक दूसरे के साथ बंधे हों। दे शुड हैव कनेक्शन विद ईच अदर, उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो बाय नेचुरल पाइटी, ठीक है। और वो कैसे गुजरे? तो इसी नेचर को प्रेज करते करते जो है वो गुजरे, ठीक है। देखें कि नेचर, ये जो नेचुरल पाइटी है, ठीक है, नेचुरल पाइटी जो है वो ड्यूटी की सेंस में भी यहाँ पे आ रहा है कि उस वो अपनी ड्यूटी समझता है कि नेचर को उसने प्रेज करना ही करना है, ठीक है। नेचर वो जो है वो नेचर की, कह लें कि जिस तरह हम अम, खुदा की, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, ठीक है, उसी तरह वो नेचर की इबादत करता है, नेचर को पूजता है, ठीक है, वो उसकी पूजा भी है, वो उसकी इबादत भी है। वो बहुत ज़्यादा नेचर को देख के कहने के खुश हो जाता है। वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी दिन आए, मैं इसी तरह से नेचर को जो है वो पूजता रहूँ, उसकी तारीफ़ें करता रहूँ, और नेचर, कोई भी मेरी ज़िंदगी में दिन ऐसा ना गुज़रे जिस दिन मैं नेचर से जो है वो नेचर को ना देखूँ या नेचर को प्रेज़ ना करूँ, ठीक है। तो ये देखें लास्ट के ऊपर जो है वो हमें ये चीज़ बता के जा रहा है कि नेचर उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि कोई भी दिन जो है वो बगैर नेचर के गुजारना नहीं चाहता। तो ये थी एक छोटी सी पोएम, इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी नीचे दिया गया है। सो आपको नोट्स जो है वो सेंड कर दिए जाएंगे, आप उनको जो है वो काइंडली एक दफ़ा जो है वो देख लीजिएगा। सो आज की वीडियो यहाँ तक थी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।